बड़ों बुजुर्गों और टीएमसी नेत्री सोफिया खान के बीच बचाव के चलते हावड़ा काजीपाड़ा के मोहम्मद रहील के मकान के सामने अतिक्रमण का मामला सुलझा। आपको बता दें कि स्टेट सेक्रेटेरिएट नबन्ना से महज 250 मीटर की दूरी पर हावड़ा के काजीपाड़ा इलाके में मोहम्मद रहील अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों से यहां के कुछ स्थानीय युवाओं ने उनके मकान के नीचे एक कैरम बोर्ड टेबल बिछा दी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि जब इन युवाओं को मोहम्मद रहील ने ये कहा कि आप लोग मेरे बिल्डिंग के नीचे से अपना सारा सामान और बांस वगैरह हटा ले, तो कुछ लड़कों ने उनकी बात नहीं मानी और बदतमीजी करने की कोशिश की। मोहम्मद रहील ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी की और कोर्ट से 163 BNS के तहत ये अनुमति भी निकलवाई कि इस जगह पर 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। वहीं इस मामले की वजह से मोहम्मद रहील की पूरी फैमिली पिछले कई दिनों से काफी तनाव में थी और उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा था। इसी बीच आरोपित लड़कों के पिता को जब ये मालूम हुआ कि उनके बेटों की वजह से एक परिवार मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो उन्होंने खुद सामने आकर इस मामले को रफा दफा किया और कहा कि वे इस जमीन के कब्जे का सारा सामान हटवा देंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। वहीं स्थानीय टीएमसी नेता इत्तू खान भी वहां पहुंचे और टीएमसी नेत्री सोफिया खान भी कोलकाता से पहुंची। सबने मिलकर इस मामले को आपस में हल कर लिया। फिलहाल किसी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और सभी एक अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। चलिए, इतनी सिक हो गई हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास अपना चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए भी जाना था। मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। मुझे केमो लगता है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मैंने यहाँ के मुरब्बियों को बुला के कहा, फ़ोन कर करके भी कहा कि बहुत परेशानी है मेरे। मैंने इतना भी लोगों को ऑफर दिया कि ये खंभा हटा दो, आराम से तुम लोग खेलो। वही लोहे का खंभा मुझे आगे का अच्छा साथ, आप लोग ऐसे पालमान के बच्चे हैं, मैं लेके खेलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो लोग कहते थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ हमारी समाधि बनेगी। तो मैंने कहा जब आपकी समाधि बनेगी तो फिर मेरा कब्र बनेगा, ये जगह तो हम हटाने नहीं देंगे। और हमने बहुत इज्जत, जो खास कर हिंदू भाई मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ और इसे अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैंने ये कभी भी मेरे मामले में नहीं आए। और ये अभी जब आज इतना मामला बढ़ गया मीडिया, तब ये आए। और इनके साथ जो है वहाँ रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड के हमारे जानने वाले दोस्तों में से हैं, वो बेचारे आए, उन्होंने आके मामला को सॉल्व किया। लेकिन मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हूँ, मुझे इतनी तक धमकी मिली कि मेरे लड़कों को घर में घुसा दिया जाए। अब मैं अकेली औरत रहती हूँ, मुझे तो डर तो लगता है ना। मेरे साथ एक 17 बरस की लड़की है, तो उसे लेके किस तरह रहूँगी जब तक मुझे अपने अभी है शायद इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है छोड़िए। मैं किस तरह रहूँगी? मुझे अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए। अब मैं जब से सूफियाबादी आई, हिम्मत जब से राहिल से बात हुआ, मुझे सुकून मिल गया दिल में इनको देख के, क्योंकि हमारे मैंने बोल रही है हमारे। मैंने तो राहिल से कहा था कि मुझे ले चल महिला मंडल में, मगर मैं तो चल नहीं सकती। अभी मामला हल हो गया है। अभी मेरे 2 भाइयों ने मामला हल कर दिया है। मैं आज ये सूफियाबाजी आई है, इनमें तो बहुत छोटी है मुझसे, मैं एक बाजी क्या है, हमारी बच्ची की उम्र की है। ये आके इनको देख के तो मुझे हिम्मत और धारस बनी है कि इन्होंने आके और मामले को सुलझाया है। इन्होंने मुझे हिम्मत दी है कि आप मत घबराएं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आप अपने ऊपर ध्यान दें। मैंने 5-6 दिन से मैंने खाना नहीं खाया सही से, बहुत परेशान और मेंटली डिस्टर्ब में। पूरा इन लोगों ने ले लिया जिम्मेदारी और ये मेरे साथ आई है, तो मुझे इतनी हिम्मत हो गई है कि मैं कल अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाऊंगी। जी एक छोटा सा एक मामला था जो नासूर बनते जा रहा था, लोगों के बीच में काफ़ी बहुत रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन अब हालात ठीक हो गए। क्या कहिएगा आज की इस? देखिए, राहिल भाई को हम फाउंडेशन से भी जानती हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। काफ़ी बार उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया। तो 2-4 दिन पहले वो बड़े परेशान होकर मुझे उन्होंने कॉल किया कि बहन ऐसा ऐसा मामला है, मेरा जो एक घर है, इनका एक मकान है, मकान के सामने इनके 2 दुकान है, दुकान के सामने किसी ने, मैं नाम नहीं जानती थी, उन्होंने बस बोला किसी ने एक पोल घेर दिया है और उस जगह को कब्जा करना चाहता है, बिकॉज ऑफ जो मोहल्ले में जैसे जो लड़के होते हैं ना कि कैरम बोर्ड खेलना है वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी बेटी भी है, जवान घर में बेटी भी है, तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत सीरियसली ली इस बात को। मैंने उनको ये सलाह भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले तो आप जाइए भाई,
कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस है, तो उन्होंने बोला मैंने सब कुछ कर दिया है लेकिन फिर भी मसले का हल नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया कि बातें हो सकता है कि और भी लोगों तक नहीं पहुंचा है तो आप मीडिया का सहारा लीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। तो जहां तक मुझे समझ है कि और भी 1-2 मीडिया आई थी जिसमें भी ये हमारे बुजुर्ग ये लोग इन्वॉल्व हुए और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सॉल्व हो गई। तो कहीं ना कहीं यही इसी को कहते हैं मीडिया की ताकत। तो बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं टनी और जो चीज़ें हैं वो मामला जो है वो सॉल्व हो गया, दोनों तरफ से जो है सुलह हो गया है। तो हमें तो यही चाहिए था कि मसला जो है हल भी हो जाए और किसी को भी परेशानी ना हो, क्योंकि अगर पुलिस केस होता तो इनको भी परेशानी होती और जिनके खिलाफ किया उनको भी परेशानी होती। इसी को कहते हैं अगर आपस में मोहल्ले में रहना है, हमेशा के लिए रहना है, तो मुझे लगता है हर एक लोग को सीख लेनी चाहिए कि एक साथ अगर एक मोहल्ले में रहिए तो आप लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझिए, एक दूसरे को परेशान मत कीजिए, एक दूसरे को का सपोर्ट कीजिए। अलबत्ता ये ना हो कि आप लोग एक दूसरे के लिए परेशानी का कारण बने। उससे अच्छा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि इन लोगों ने समझा, जो भी थे वो ऑब्वियसली यंगस्टर्स थे और उनके जो बुज़ुर्ग हैं ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि इन लोगों ने सुलह करवा दिया और राहिल भाई का जो मसला है वो भी हल हुआ। और यहाँ पे चची जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी काफ़ी परेशान थी, बुज़ुर्ग हैं, एक कैंसर पेशेंट भी हैं, ये भी बहुत दिन से स्ट्रेस थी, परेशान थी। तो मैंने इनको भी आश्वासन दिया कि आप एकदम मत घबराइए भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ये बंगाल है, ऐसा तो नहीं है कि भाई यूपी है, बिहार है, भाजपा का शासन है यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इंसाफ मिलेगा। अगर कोई भी दोषी है तो ऐसे तो नहीं होता, हो सकता है लोगों तक खबर नहीं होगी या शायद ये बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, जो भी यंगस्टर्स होंगे, तो बातें जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे लोग अब रिलैक्स्ड हैं। एक ज़मीन जगह को लेकर काफ़ी दिनों से यहाँ पर काजीपाड़ा इलाके में एक विवाद चल रहा था, जो आज आप लोगों ने मिलकर इसको सॉल्व कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा कोई खास ज़मीन का लेके कोई मामला नहीं था, बच्चों लोगों का मामला था। वो खेला उला की वजह से होता था कैरम बोर्ड का, कुछ आपस में 2 बच्चे आपस में भिड़ गए थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जिसको इशू बनाया जाए, और वो मसला ख़त्म हो गया। दोनों लोग आपस में म्यूचुअल करके आराम से है, कोई मैटर नहीं, सब शांत से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जिनका ये ज़मीन, उनका ये कहना है कि वो मुसलसल 4-5 दिनों से वो काफ़ी परेशान थे और मीडिया आने के बाद और सूफिया खान के मुशक्कत के बाद ये मामला सॉल्व हुआ है और आप लोगों के आमद के बाद ये मामला सॉल्व हुआ है। देखिए, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि आगे से 3-4 दिन से आगे क्या हो रहा था, पता नहीं। आज हमें खबर मिला, आज हम लोग आए और आज मसला को बहुत अच्छा से कायदे से हो गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं बना। दोनों के जो लड़के दोनों आपस में एकदम बहुत फर्स्ट क्लास से मिल गए, दोनों लोग सामने में बैठे हुए, सभी लोग आपस में एकदम क्लोज भाई बहन का रिश्ता हम लोग के अंदर हुआ और अच्छा से मामला। तो लड़कों सब क्या कहेंगे बच्चों से यही कहना है कि जिस जगह में रहें वो जगह को साफ सुथरा करके रखें और आपस में कोई मतभेद ना करें। हालात इस तरह से जो आपस में ही लोग जंग करके आपस में हम लोग बर्बाद, ये कौम खुद को ही लड़के ख़त्म हो रही है। कम से कम इस पर नज़र डालें और तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आपस में मोहब्बत और इखलाक बांटें। आज का मामला जो है ये जो है 2-3 दिन से जो है मामला था, बच्चों लोग में एक पोल के लिए पाइप गड़ा हुआ था, उसके लिए उनका दिल में तकलीफ़ था। तो हम सुना तो आए, आके उनको बोले कि बाजी आप टेंशन मत लीजिए, एक कल ये पाइप खुल जाएगी, ठीक है। आज दोनों बच्चों को मैंने समझा दिया, दोनों अपना आराम से मिलजुल के हैं। कोई अब आगे कोई ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई ऐसा बात होगा। दोनों फरीक दोनों तरफ से मिलजुल के अपना हंसी खुशी से है। आपके सामने राहिल साहब है, क्या इनसे कोई गिला शिकवा? तो कोई गिला शिकवत नहीं है, ये हमारा घर के सदस्य हैं, परिवार है। हाँ, इनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, मेरा पड़ोसी है और इनका घर से मेरा बहुत काफ़ी दिनों से जो है ये है रिश्ता है। इस वजह से हम लोग समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ होता है कि इनका हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हम लोगों ने आके इनका बात सुन के उस पर जो भी हम लोग बैठ के विचार करके इनको ख़त्म किया झमेला। आप लोगों के बीच में कोई भी विवाद? ना कोई भी विवाद नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, सब एकदम अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। राहिल साहब, एक मसला चल रहा था आपके घर के सामने एक ज़मीन को लेकर, आप भी थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन आज चचा आ गए, इट्टू खान साहब भी आपके घर में हैं, सोफिया खान जी है। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और आप लोग में तमाम जो बातें जो गिले शिकवे थे सब दूर हो गई? जी, सबसे पहले सूफिया जी का और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी फरियाद सुनी और अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ आए। और हमारे इट्टू चचा और जुल्फ़िकार जुल्करनैन चचा यानी कि जुल्लू चचा भी मौजूद हैं।
अगर चचा पहले दिन से इस मैटर में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये मैटर आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि चचा को इल्म ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे और उनके बेटे के बीच में क्या बात हुई, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आज उनको पूरा पता चला तो उन्होंने एक बड़े की तरह, हमारे बुजुर्ग की तरह हम दोनों को बैठाया और दोनों को समझाया। दो मरतबा मुझे भी डांट दी, 2 डांट अपने बेटे को भी दी और उनका हक भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब हमारे बीच सही है, सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और चचा ने हमें गारंटी दिया कि कभी चचा के रहते हुए कभी हमारे साथ गलत नहीं होगा। और हमारी बहन सोफिया जी और इत्तू चचा की वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं उनका शुक्र आप ये गारंटी देते हैं कि आपसे भी उनको कोई शिकायत नहीं होगा? नहीं, मेरी कभी ज़िंदगी में मेरी कोई उनसे शिकायत थी नहीं, क्योंकि चचा का ये मैटर ही नहीं था। चचा लेकिन अपना समझ के चचा इन्वॉल्व होकर आज उन्होंने ये मैटर को क्लोज करवाया। क्या आपको इससे पहले इस मामले को लेकर डर लग रहा था या हाँ, पहले मुझे डर था, क्योंकि चचा इन्वॉल्व नहीं थे तो मुझे ऑब्वियसली डर था। लेकिन जब चचा इन्वॉल्व हो गया, चचा के ऊपर भरोसा है, जब चचा ने कहा कि मेरे रहते हुए कभी कुछ नहीं हो सकता, तब मैं बहुत सुकून में हूँ। इट्टू खान साहब के लिए क्या कहेंगे? अरे वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मामू से अच्छी ताल्लुकात थी उनकी। उनको भी कुछ मालूम नहीं था। हाँ, मेरी गलती ये हुई कि मुझे पहले ही बार में क्या नाम इत्तू चचा को बोलते तो शायद ये मामला आज नहीं बढ़ता। वो आए और दोनों चचा मिलके और बाजी मिल करके इन्होंने सब मिलके ये केस। आप लोगों के बीच में जुल्करनैन चचा है, कोई गिला शिकवा? अरे नहीं, ये हमारे वालिद का दर्जा रखते हैं। मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि मुझसे परमिशन ना लें, बेटे को ऑर्डर दिया जाता है, ये हमारे वालिद की तरह है। ठीक, बहुत शुक्रिया।